जन्माष्टमी है, तो सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो श्री कृष्ण के जीवन को लेकर हम देखते हैं, जिस स्वरूप को हम देखते हैं, तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं लगता देखने में। हम क्या देखते हैं कि कृष्ण को मणिहारा बना दिया गया। जो कृष्ण कहता है अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम, अर्थात मैं धर्म की संस्थापना के लिए आया हूँ, मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ। लेकिन हम उस कृष्ण को क्या कहते हैं कि कृष्ण मणिहारे का वेश बनाकर आया है, कृष्ण माखन चोर था, वस्त्र चुराता था, न जाने कितने प्रकार के लांछन हमने कृष्ण के जीवन पर लगा दिए। लेकिन अगर हम इस स्वरूप को जानकर उनकी पूजा करेंगे तो हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें कृष्ण को जानने की आवश्यकता है, उनके स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। और उनके स्वरूप को थोड़ा सा जानते हुए मैंने कुछ 4 पंक्तियाँ लिखने की कोशिश की है। आप सभी इन पंक्तियों को सुनिए और आप भी जानने की कोशिश करिए कि वास्तव में श्री कृष्ण क्या थे। तो कृष्ण क्या थे? कृष्ण महाभारत का आधार है, कृष्ण गीता का सार है, काम क्रोध लोभ मोह को मारने वाला तीर है, रणभूमि में शत्रुओं को परास्त करता वीर है। मित्रता क्या होती है ये कृष्ण ने समझाया है, कर्म योग का विशद रूप कृष्ण ने बतलाया है। कर्तव्य से विमुख हो, मोह से ग्रस्त हो, जब अर्जुन ने शस्त्र छोड़ दिया, उस कृष्ण ने कर्तव्य पथ बतलाकर उसे युद्ध क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। मन बहुत दुखित होता है जब कृष्ण को माखन चोर, छलिया और मणिहारा सुनती हूँ। आप कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को समझो, बस यही प्रार्थना करती हूँ। उसके हाथ में सुदर्शन चक्र था, क्या भूल गए? भारत का शांति दूत था, क्या याद नहीं? उस महापुरुष पर लांछन लगा तुम पाप कर्म में लगे हुए, घोर अज्ञानवश अनेक प्रकार की मनमानी क्यों करते हुए। और अंत में इतना ही कहूँगी कि गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, तुम शास्त्र पढ़ो अनेक, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर बनो इंसान तुम नेक। तो सबसे पहले किसी की पूजा करने से पहले, उपासना करने से पहले उसके स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। और उसके स्वरूप को हम तभी जानेंगे जब हमें पता चलेगा कि कहाँ उसके स्वरूप का वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को जानने की सबसे अच्छी जो पुस्तक है वो महाभारत ही है और गीता है। इससे ज़्यादा अच्छा वर्णन आपको मुझे नहीं लगता कहीं पर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उनके एक महान पुरुष की तरह उनका वर्णन किया गया है। और आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, उनको अवश्य जानना चाहिए, यही कृष्ण की असली पूजा होगी। तो फिर से आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।